नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए अगला वीडियो लेके आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे और आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि जो एनएमएमएस परीक्षा है उसमें 45 प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता के। उसके वीडियो लगातार मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये 45 क्वेश्चन आते हैं एनएमएमएस के और बिल्कुल आसान प्रश्न है, केवल इनमें ट्रिक समझनी है। अगर एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो ये प्रश्न आपके बहुत उपयोगी होंगे अपने जीवन में आगे भी। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लेना और जो अभ्यास है इसका लगातार अभ्यास कर लेना। खूब सारे प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नों को देखकर आप दोबारा अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार कर अभ्यास कर सकते हैं। और आपके लिए मैं मॉडल पेपर भी बनाऊंगा, कम से कम 10-12 मॉडल पेपर, तो आप उनको भी हल करना। उसका लिंक भी मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? श्रृंखला के बारे में, सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज 2 या 3 प्रकार की हो सकती है, जैसे सबसे पहले अंकों की सीरीज या संख्या की सीरीज। अंकों या संख्या की सीरीज, जैसे ये अंक है, अंकों की सीरीज। दूसरी दी गई है सीरीज अक्षरों की सीरीज। अक्षरों की सीरीज, अक्षरों की सीरीज का मतलब क्या होगा कि उसमें अक्षर होंगे, जैसे ए बी सी, फिर सी डी ई, ऐसे अक्षर होंगे, उनकी सीरीज बनानी है। ठीक है। और तीसरा हो सकता है इसमें अक्षर और अंक एक साथ में हो, यानी संख्या प्लस अक्षर दोनों क्या हो, एक साथ में, तो उनकी श्रृंखला या सीरीज है वो भी अपन बना सकते हैं। तो उसके भी प्रश्न इसमें आते हैं। तो 3 प्रकार की सीरीजें हैं, तीनों प्रकार का हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा इस वीडियो में करते हैं अंकों की या संख्या की सीरीज है। अंकों की या संख्या की सीरीज है, उसकी हम चर्चा करते हैं। अब जो अंकों की या संख्या की सीरीज है उसमें आपको एक बात तो महत्वपूर्ण बात है जो तो ये याद रखनी है कि जो अंकों की सीरीज है, अंकों की सीरीज, तो अंकों की श्रृंखला है, उसमें आपको ये पैटर्न याद रखना है। सबसे पहले तो जोड़ का पैटर्न, फिर माइनस का, फिर गुणा का और फिर भाग का। ये चारों पैटर्न याद रखने हैं कि इसमें से कोई भी एक श्रृंखला दे दी, उस श्रृंखला में क्या पता कि सभी संख्याएं जोड़ से प्राप्त हो रही हो, यानी कोई एक निश्चित संख्या है उसको जोड़ रही हो, या फिर एक छोड़कर एक संख्या उसको जोड़कर प्राप्त हो रही हो, या फिर घटाव कर कर अगली संख्या हमें प्राप्त होती है, या फिर गुणा करके, जैसे 2 का गुणा किसी में 3 का गुणा, 4 का गुणा, या फिर भाग देकर हमें प्राप्त हो रही है। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे इसमें और श्रृंखला में बन सकते हैं वर्ग और घन, यानी कि वर्ग से भी प्राप्त हो रही है या फिर घन से प्राप्त हो रही है। जैसे वर्ग से मैं बता दूं आपको, जैसे 0 है, 4 है, 9 है, बीच में दे दी, एक खाली छोड़ दिया, फिर 25 है। तो अब देखो, 0 0 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, और बीच में देखो 0, अब बीच में एक और आएगा, 0 1 2 3, फिर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से घन के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है 1 5 9 13। अब इनमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जोड़ को देखेंगे। तो जोड़ को देखने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है उनके बीच को अंतर को देखेंगे। तो 1 और 5 के बीच अंतर कितना है, 4 का। 5 और 9 के बीच अंतर कितना है, 4 का। फिर 9 और 13 के बीच अंतर कितना है, 4 का। तो सभी में 4 4 का अंतर हो रहा है और सभी में 4 4 जुड़ रहा है। तो आगे 13 से आगे भी कितने का अंतर होगा, 4 का। तो कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 17। इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 13 20 27, फिर खाली जगह, फिर 41। तो इनमें इस खाली जगह भरनी है। तो जैसे 13 और 20 के बीच कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। और 20 और 27 के बीच में 7 का अंतर है। अब 7 7 का अंतर है, 7 7 का अंतर देखो जुड़ रहा है इसमें। 13 में 7 जोड़े 20 हो गए, 20 में 7 जोड़े 27 हो गए, और 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होंगे,
बस जोड़ के इसको लिखना है। 27 में 7 जोड़ो कितने होंगे बताओ, तो कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे। यहाँ पे 34 आ जाएगा और 34 में फिर 7 जोड़ दिया तो कितने हो गए 41 हो गए। तो उत्तर कितना आ जाएगा 34। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है 59, 51, 43, फिर खाली जगह और फिर 27। अब इसमें क्या करना है ये अपने को देखना है। तो देखो 59 और 51 इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 8 का अंतर है। 51 और 43 के बीच कितने का अंतर है 8 का अंतर है। और 43 और इसके बीच भी कितने का अंतर होगा 8 का। और इसके बीच में कितने का अंतर होगा 8। लेकिन यहाँ पे देखना है जोड़ रहा है या घट रहा है। देखो 59 है, 59 और 51 इन दोनों के बीच में 8 का अंतर है तो कम हो रहा है। 51 और 43 के बीच में 8 का अंतर है तो ये भी कम हो रहा है। तो आगे वाले भी क्या होंगे कम। 43 में से 8 घटाएंगे तो अब हमें देखना है कि कितना बचेगा। 43 में से 8 घटाते हैं तो कितना बचता है 35। कितना बचता है 35 से बचेंगे इन बातों को। फिर 35 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 27। कितना बचेगा 27। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। देखो पहले हमने जोड़ वाले देखे, अब ये माइनस वाले देख रहे हैं, यानी कि घटाव हो रहा है। पहले अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकालने के बाद अपने को पता चल जाएगा कि इसमें जोड़ हो रहा है या फिर घटाव हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 17, 12, 7, 2, फिर आगे क्या आएगा। 17 और 12 का अंतर देखेंगे कितना है 5 का। 12 और 7 का अंतर देखेंगे कितना है 5। और 7 और 2 का अंतर देखेंगे 5। अब 2 और फिर आगे अंतर देखेंगे 12 और 17। 17 और 12 में अंतर 5 का है, लेकिन जुड़ रहा है घट रहा है। 17 में से 12 गए कितने 5 बचे। 12 में से 7 गए कितने बचे 5 बचे। माइनस का हो रहा है। और 7 में से 2 गए कितने बचे 5 माइनस हो रहा है। और 2 में से जब 5 माइनस के निकालेंगे तो कितने बचेंगे, इस बात को हमें देखना है। तो कितना उत्तर आएगा इसका -3। कितना उत्तर आएगा -3। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उत्तर कितना आएगा -3। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम। 8, 13, 20, 29, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 53। इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, फिर इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर। 8 और 13 के बीच में 5 का अंतर है। 13 और 20 के अंदर 7 का अंतर है। 20 और 29 के अंदर 9 का अंतर है। 20 और 20 के बीच में देखो 2 का बढ़ रहा है। 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11 और 11 के बाद में फिर 13 का अंतर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 8 में 5 जोड़ी 13 हो गई, जुड़ रहा है। और 13 में 7 जोड़ी 20 हो गई, 20 में 9 जोड़ी 29 हो गई। तो इसमें साथ में जुड़ रहे हैं और साथ में 2 और ऐड हो रही हैं। इसमें 2 प्रक्रियाएं हो रही है, एक तो जोड़ हो रहा है और एक 2 साथ में और जुड़ रहे हैं। इसके साथ में जो पुरानी संख्या है उसके साथ में 2 और जुड़ रहे हैं। तो आगे 29 में जब 11 जोड़ते हैं तो कितना उत्तर होगा 40 उत्तर। और 40 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 उत्तर हो जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और कोई भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पुश करके या रोक करके दोबारा इस प्रश्न को देख सकते हैं। देखो -7, -5, -3, फिर खाली जगह, फिर 1 और फिर 2। देखो -7 और -2 के बीच में अंतर कितने का 2 का। और -2 और -3 के बीच में अंतर कितने का 2 का। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का होगा 2 का। फिर यहाँ पे भी अंतर कितने का होगा 2 का। और 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का 2 का। तो देखो -3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। कितने आएगा -1 आएगा। और -1 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा प्लस का। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो उत्तर कितना आएगा -1। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 63, 69, 81, फिर खाली जगह छोड़ दी गई और फिर 153। तो देखो 63 और 69 के बीच में कितने का अंतर है, ये बात अपने को समझनी है। 63 और 69 के बीच में 6 का अंतर है। और 69 और 81 के बीच में कितने का अंतर है 12 का। अब देखो इसमें गुणा वाली सीरीज बनेगी और इसके आगे देखो 6 का अंतर, फिर 12 का। 6 को 2 से गुणा किया 12 और 12 को फिर 2 से गुणा करना है
24 आ जाएगा। और फिर 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 48 का। कितने का अंतर आएगा, 48 का। तो ये बीच में संख्या होगी 24 में 81 में कितना जोड़ेंगे, 24। तो आपको समझना है ये गुणा वाली सीरीज है। तो इसमें 6, सबसे पहले 6 का अंतर, फिर 12 का अंतर, फिर 24 का, फिर 48 का। तो 6 को 2 से गुणा किया 12 आया, और 12 को फिर 2 से गुणा किया कितना आया, 24। तो 81 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा, 105। और 105 में 48 जोड़ेंगे 153 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कर लेना अच्छी तरह से। अगला प्रश्न दिया गया 101, 94, 80 और 59। अब इसमें बताना क्या है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 7 का। देख सकते हैं 101 में से 94 जाएंगे 7 का, और फिर यहाँ पे कितने का अंतर है, 14 का। और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 21 का हो जाएगा। 80 में से 69 घटाएंगे तो 21 का अंतर। अब देखो 7 के बाद में 14, 14 के बाद में 21, यानी 7 जुड़ रहे हैं। या फिर गुणन के हिसाब से देखें तो गुणा किया जा रहा है, 7 का पढ़ा पढ़ा जा रहा है, 7 7 14, 7 21 और 7 चौका 28। 28 से घट जाएंगे, 69 में से कितने घट जाएंगे, 28 से घट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा। अब आपको प्रश्न मैं दिखा देता हूँ आगे। ये अगला प्रश्न है, इसको भी आप खुद करें। इसमें क्या है, अंतर देख लेना और फिर अंतर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सीरीज किस हिसाब से चल रही है। आगे ये प्रश्न भी दिया गया है, इसमें 3 नहीं है, इसको छोड़ देना, लेकिन इसमें अंतर देख लेना आप आराम से। नीचे के प्रश्न है, इसको भी दिखा दूं। तो इनमें अंतर देख के आप कर सकते हैं उत्तर को। ये भी प्रश्न है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब ये प्रश्न है, एक प्रश्न ये है। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लेना और फिर इन प्रश्नों का अभ्यास करना आप लगातार। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कहा होता है कि जब आदमी अभ्यास करता है तो उससे ही वह पूर्ण बनता है। तो बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। तो आपको लगातार अभ्यास करते रहना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आज हमने इस वीडियो में संख्या ज्ञान के बारे में, जो संख्या श्रृंखला है या फिर अंक श्रृंखला है, उसके बारे में चर्चा की है। अंक श्रृंखला या संख्या श्रृंखला है उसके बारे में हमने चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।